हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 25 मार्च। शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो 50,000 पदों पर भर्ती के लिए मुहिम शुरू की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद 51,000 पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने खुद कहा था। तो अब युवा जो हैं वो प्रयास ये कर रहे हैं कि ये जो 51,112 पद खाली हैं इस पर भर्ती बहुत ही जल्द शुरू हो जाए। युवाओं का तर्क है कि सरकार ने जो पिछली दो भर्तियां 68,500 और 69,000 कराई हैं वो पद शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने के कारण खाली हुए थे। शेष रिक्त पदों पर भी भर्ती होनी चाहिए। परिषदीय स्कूलों से हर साल लगभग 12,000 शिक्षक रिटायर होते हैं और उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 बीते 4 सालों में पद खाली हो चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 12 जून 2020 को हलफनामा दाखिल करके कहा था कि सहायक शिक्षकों के 51,112 पद खाली हैं। नई शिक्षक भर्ती टीम ने भर्ती के लिए पोस्टर अभियान शुरू कर दिया है। यानी कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि ये जो रिक्त पद हैं इस पर भर्ती बहुत ही जल्द स्टार्ट होनी चाहिए। बीडीओ और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2 साल के बाद निरस्त हो गई है। इसके बारे में कल ही मैंने आपको सूचना दे दी थी। फिलहाल यहाँ पर मामला ये है कि एक इसमें घोटाला सामने आया है। परीक्षा के लिए 3 ओएमआर शीट बनाई जाती है। एक आयोग को मिलती है, दूसरी कोषागार और तीसरी अभ्यर्थी के पास रहनी थी। मूल्यांकन कराया गया तो अभ्यर्थियों की आयोग और कोषागार की ओएमआर शीट के अंकों में डिफरेंस था। इस पर मेरिट में आए 136 अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। इसमें और गड़बड़ी की आशंका को देख जांच एसटीओ को सौंप दी गई थी। प्रथम दृष्टया गड़बड़ियों की पुष्टि हुई और आयोग ने परीक्षा निरस्त करने का फैसला लिया है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी बीडीओ और समाज कल्याण पर्यवेक्षक पद के लिए वर्ष 2018 में कराई गई परीक्षा को निरस्त कर दिया है। दोनों संवर्ग के 1,952 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई गई थी और गड़बड़ी की पुष्टि होने पर आयोग ने फैसला किया है। योगी सरकार में यह पहली बड़ी भर्ती परीक्षा थी जिसमें करीब 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। इसी के साथ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, शोध अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, वन रक्षक और अन्य वन्य जीव रक्षक के पदों पर भर्ती की प्रस्तावित परीक्षा भी टाल दी गई है। इसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो खबर है वो ये है कि 2,118 पदों की भर्तियाँ भी स्थगित हो गई हैं। ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए हुई परीक्षा के साथ ही 3 अन्य पदों के लिए प्रस्तावित परीक्षा को भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इसमें वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 728 पद हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी के 904 पद हैं। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पद शामिल हैं। वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के लिए 4 अप्रैल और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए 25 अप्रैल से परीक्षा होनी थी। वहीं सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए परीक्षा तिथि 8 मई थी। फिलहाल ये परीक्षाएं अब नहीं होने वाली हैं। वीडियो परीक्षा कराने वाली एजेंसी को ही दी थी जिम्मेदारी, जिसकी वजह से ये परीक्षाएं रद्द की गई हैं। सूत्रों का कहना है कि दरअसल समाज कल्याण पर्यवेक्षक और ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए जिस एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी उसी एजेंसी से अन्य 3 पदों पर भर्ती के लिए भी परीक्षा कराने की तैयारी थी। फिलहाल इसी वजह से ये जो परीक्षाएं हैं वो भी स्थगित हो गई हैं। और वैज्ञानिक सहायक के 20 पदों की भर्ती भी निरस्त हो गई है। एसएससी ने डायरेक्टोरेट जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस डीजीक्यूए कानपुर में वैज्ञानिक सहायक स्टोर केमिस्ट्री के 20 पदों के लिए 6 अगस्त 2019 को शुरू की गई भर्ती जो है ये बुधवार को निरस्त कर दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गुरुवार और शुक्रवार को आईडी कार्ड का वितरण नहीं होगा। एक छोटी सी सूचना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। एसएससी गुरुवार को कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी जीडी के पदों के लिए जो गुरुवार को अधिसूचना जारी करेगा। ऑनलाइन आवेदन भी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर गुरुवार से ही शुरू हो जाएंगे। आयोग की सबसे बड़ी भर्तियों में एक कांस्टेबल जीडी का इंतजार युवाओं को रहता है। परीक्षा कैलेंडर के अनुसार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 10 मई होगी। एसएससी हर साल कांस्टेबल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, एनआईए, एसएसएफ और राइफल मैन इन असम राइफल्स में भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन करता है। और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 2 से 25 अगस्त के बीच होगी। 53,000 कार्यकर्तियों की भर्ती 15 मई तक करवाई जाएगी। विज्ञापन जो होगा यह जिला स्तर पर निकलेगा। शासनादेश के मुताबिक 45 दिनों में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। बात यहाँ पर हो रही है
आंगनवाड़ी भर्ती में 53,000 पदों के बारे में। तो ये जो भर्ती है ये 15 मई तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जिला स्तर पर निकाला जाएगा। 29 जनवरी को जारी शासनादेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी होनी है। भर्ती का विज्ञापन 3 दिन के अंदर निकाला जाएगा, यानी कि 15 मई तक ये पूरा कार्यक्रम कंप्लीट कर लिया जाएगा। जिलों को केंद्रवार और आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण जिलावार तय करते हुए वेबसाइट पर करने का आदेश दिया गया है। कार्यकर्तियों के लिए न्यूनतम हाई स्कूल और सहायिकाओं के लिए न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। विभाग की वेबसाइट पर आवेदन पत्र का प्रारूप जारी किया गया है और इन पदों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को, महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। वहीं मेरिट तैयार करने में स्नातक तक के अंकों को शैक्षिक गुणांक में जोड़ा जाएगा। चूँकि कार्यकर्तियों की भर्तियां 2011 के बाद हो रही हैं, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अब आरक्षण तय करने में दिक्कत हो रही है। तो ये जो आंगनवाड़ी की भर्ती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही इस पर कोई अपडेट होगी हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। फिलहाल आप लोग चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी मैं सारी सूचनाएं शेयर करता रहूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र में होने वाली भर्ती के लिए कुल रिक्त पद 4,631 हैं। वहीं 1133 पदों को, यानी कि पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो SC अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। 1133 पद, ये पद ST के लिए थे, लेकिन इसे जो है SC अभ्यर्थियों से पूरा किया जाएगा। इस भर्ती में अभी तक 62,398 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा 196 पद बदायूं और 184 पद हरदोई में रिक्त हैं। इसके लिए मेरिट लिस्ट से रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी और इस भर्ती में 1237 नियुक्ति पत्र विसंगतियों के कारण भी रोके गए हैं। तो ये हैं रिक्त पदों की संख्या। आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली में बात करते हैं हम व्हाट्सएप के बारे में। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने व्हाट्सएप की नई नीति पर सुनवाई के दौरान भारत में कोई मजबूत प्रतिद्वंदी न होने से व्हाट्सएप यूजर्स को उनके अनुकूल विकल्प देना ही नहीं चाहता। उसे डर है कि यूजर्स घट जाएंगे। मतलब व्हाट्सएप को डर ही नहीं है कि यूजर घटेंगे, क्योंकि यूजर्स के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप सिग्नल जो ऐप है उसको आप लोग यूज़ करो तो आप लोग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि संबंधित लोग नहीं है सिग्नल पर। एक विकल्प ये भी होता है कि अगर हम इंस्टॉल कर भी लेते हैं किसी अन्य ऐप को तो सामने वाले के पास भी तो होना चाहिए, या हम सामने वाले को पहले कहें कि आप सिग्नल पर आओ फिर हम आपसे टॉक करते हैं। इस तरीके से भी जो अदर प्लेटफॉर्म है उनको भी मोटिवेट होना चाहिए, ताकि जो एकाधिकार मोनोपोली है ये समाप्त होनी चाहिए। तो आयोग ने कहा है कि यूजर्स किसी और प्लेटफॉर्म को चुनते हैं तो व्हाट्सएप से अपना पुराना डेटा निकालना और दूसरा विकल्प चुनने का बेहद लंबा और थका देने वाला काम होगा, जिसका फ़ायदा प्लेटफॉर्म उठा रहा है। फिलहाल बहुत सारे लोगों के लिए पुराने डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप व्हाट्सएप पर ही आश्रित हैं तो कोई एक अन्य जो मैसेंजर है उसका भी आप लोग इस्तेमाल करें, बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। तो LT ग्रेड के लिए एक अच्छी खबर है कि आयोग ने सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेज दी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान के कुल 1584 पद और हिंदी के कुल 958 चयनित शिक्षकों पर कुल मिला के 2542 चयनितों की फाइल शिक्षा निदेशालय को सॉफ्ट कॉपी भेज दी है। आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव के अनुसार LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान में 787 पुरुष और 797 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं, जबकि LT ग्रेड हिंदी में 418 पुरुष और 540 महिला चयनित अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं उनकी फाइलें निदेशालय को भेजी गई हैं। आयोग की ओर से फाइल निदेशालय भेज दी जाने के बाद प्रतियोगी मोर्चा को अब उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षा निदेशालय की ओर से विद्यालय आवंटन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा और जो अभ्यर्थी होंगे वो अपना विकल्प भर सकेंगे। नियुक्ति के लिए चयनित शिक्षकों की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र बहुत काफ़ी समय से जो है प्रयास कर रहे थे। ACF के 2 पदों पर अतुल और दीपक ने बाजी मारी। RFO में प्रत्युष टॉपर रहे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक ACF और क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तय होंगी पंचायत चुनाव की तारीखें। कल होगी मामले की सुनवाई। पक्ष रखने में तैयारी में जुटे अफसर। फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच बुधवार को भी मंथन किया गया। विभाग और आयोग की निगाहें इस मामले में 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं। वहां से निर्णय आने के बाद ही आगे का जो कार्यक्रम होगा वो डिसाइड किया जाएगा। आयोग पंचायत चुनाव के लिए अब तक 3 कार्यक्रम बनाकर पंचायती राज विभाग को दे चुका है और सूत्रों के मुताबिक पहले 22 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने का प्रस्ताव दिया गया था।
इसके बाद 28 अप्रैल तक चुनाव कराने का कार्यक्रम तैयार हुआ। सहमति नहीं बनने पर आयोग ने 6 मई तक चुनाव संपन्न कराने के लिए कार्यक्रम दिया, लेकिन सरकार के उच्च स्तर पर इस कार्यक्रम को मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों का कहना है कि बुधवार को ही बैठक में इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, यानी कि अब फाइनल जो कार्यक्रम आएगा वो 27-28 तक आ पाएगा। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। फिलहाल इस पर जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। चयन हो जाने मात्र से नहीं मिलता नियुक्ति का अधिकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि चयन होने मात्र से ही अभ्यर्थी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिलता है। कोर्ट ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक कृषि भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चयन परिणाम नियमानुकूल पदों के सापेक्ष नहीं घोषित किया गया, ऐसे में याची को राहत नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने संतोष कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका का प्रतिवाद विपक्षी अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया। उनका कहना था कि बोर्ड ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड कृषि के 62 पद विज्ञापित किए, बाद में घटाकर 51 पद कर दिए। चयन परिणाम 24 अप्रैल 2017 को घोषित किया जा चुका है। नियम 12(8) के अनुसार कुल पद का एलटी ग्रेड 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। बोर्ड ने इस नियम का पालन नहीं किया और याची बताने में विफल रहा कि चयनित होने से उसे किस आधार पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेते हुए यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मुकदमों के आधार पर नियुक्ति से इनकार करते समय नैसर्गिक न्याय का भी पालन होना चाहिए। मामला है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि चयनित अभ्यर्थी को उस पर दर्ज आपराधिक मुकदमों के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। अभ्यर्थी को उसके खिलाफ उपलब्ध तथ्यों से अवगत कराना आवश्यक है ताकि वह उन तथ्यों को पेश कर सके जो उसके पक्ष में हैं। यदि आवश्यक हो तो अभ्यर्थी को निष्पक्ष सुनवाई का मौका भी दिया जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल पद चयनित अभ्यर्थी सनी कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह आदेश दिया है। याची को जालौन पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों को देखते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था। याची का कहना था कि उसने पूरी ईमानदारी से अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की जानकारी दी थी। 2 मुकदमों में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं हुए हैं, जबकि राज्य सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि याची के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से एक नैतिक अधमता का भी है। तो मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवतार सिंह केस में दिए गए निर्णय पर भी विचार किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक अनुशासित बल है, कानून व्यवस्था कायम करना उसकी जिम्मेदारी है, इनसे अच्छे चरित्र की अपेक्षा की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो थैंक यू सो मच, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसे देखिए, आज का जो करंट अफेयर है वो अपलोड कर दिया गया है, तो करंट अफेयर का वीडियो आप लोग नियमित रूप से देखते रहिए। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए स्टडी जीके का वीडियो भी प्रतिदिन जो है अपलोड किया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग देखते रहें। ये वीडियो लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।